गुड मॉर्निंग बच्चों। करने का संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 6। तो आज हम ग्रामर में चित्राधारितम वर्णनम यानी चित्र को देखकर वर्णन करना। एग्ज़ाम में कुछ चित्र दिए हुए होते हैं तथा उनमें मंजूषा दी होती है, तो उनको देखकर ही हम उन रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है। तो इसी के आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं? चित्र का वर्णन दिए गए पदों अथवा रिक्त स्थानों को भरने से किया जाता है। यानी एग्ज़ाम में चित्र दिए होते हैं और उनमें हमें उस चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। दिए गए चित्र को ये आधार बनाकर वाक्य का निर्माण करना, यानी जो वाक्य दिए होते हैं उसके ऊपर जो चित्र दिया हुआ होता है उसको आधार बनाकर उसको देखकर ही उस वाक्य को पूरा करना होता है। मंजूषा में दिए गए शब्द छात्राओं की सहायता के लिए है। उस चित्र के साथ साथ हमें कुछ मंजूषा दी होती है, कुछ शब्द दिए होते हैं उसके अंतर्गत, तो उन वाक्यों का निर्माण उन्हीं के आधार बनाकर किया जाता है। सभी शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता है। यानी बहुत सारे शब्द दिए होते हैं परंतु हमें सभी शब्दों का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, परंतु एकदम जो उस वाक्य के अनुसार ही शब्द होगा उसको ठीक तरीके से लिखना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा वो क्वेश्चन राइट होता है। मंजूषा में दिए गए शब्दों की विभक्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी जो शब्द दिए होते हैं और जो वाक्य दिए होते हैं अगर वो अलग अलग हो तो हम उसको विभक्ति में चेंज करके प्रयोग में कर सकते हैं। भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा को हमें सरल रूप में लिखना होता है। तो देखिए पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। उदाहरण के लिए एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आप देखिए बच्चों, एक गांव का चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक मंदिर है, उसमें कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, पास ही में एक घर है और पेड़ पौधे हैं और सूर्य उदय हो रहा है। तो हमें ये चित्र क्या ज्ञात कराता है? तो इसको देखकर हमें ये लगता है कि कुछ लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो इसी को आधार बनाकर ही हमें कुछ वाक्य दिए हुए होते हैं और मंजूषा दी होती है और उनको सही करना होता है। तो देखिए आप, पहला हमें दिया होता है इदम, फिर खाली जगह होती है यहाँ पर चित्रम अस्ति, इदम चित्रम अस्ति। और यहाँ मंजूषा में क्या लिखा हुआ है? वृक्षाउ देवालस्य ग्रहम पूजाम सूर्य। तो अब आप इनमें से कौन सा सही लगेगा ये देखिए। इदम, वृक्षाउ तो हम नहीं लिख सकते। चित्रम अस्ति, क्या ये चित्र वृक्षों का है? नहीं। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? इदम देवालस्य चित्रम अस्ति, यह एक मंदिर का चित्र है। अत्र भक्ताः खाली जगह कुर्वन्ति। अब देखिए भक्त क्या करते हैं यहाँ पर? ग्रहम वृक्षाउ सूर्य ये तो नहीं हो सकता, पूजा हो सकता है, तो यहाँ क्या आएगा? अत्र भक्ताः पूजाम कुर्वन्ति, भक्त जो होते हैं वो पूजा करते हैं। मंदिरस्य समीपे एकम अपि अस्ति, मंदिरस्य समीपे एकम खाली जगह अपि अस्ति। मंदिर के समीप एक क्या है? घर है, तो यहाँ क्या आएगा? ग्रहम। अत्र खाली जगह उदेति, अब क्या उदय होता है? तो यहाँ सूर्य दिया हुआ है तो सूर्य। समीपे द्वौ विशालाउ स्तः, तो क्या हो सकता है? वृक्षाउ, दो समीप में यानी पास ही में दो वृक्ष विशाल दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको आधार बनाकर, चित्र को आधार बनाकर, चित्र को देखकर और मंजूषा को देखकर ये खाली जगह भरनी होती है। फिर दूसरा देखिए, आपको एक चित्र दिखाई देता है। ये एक जंगल का चित्र दिखाई देता है जहाँ एक सड़क है, उसके आसपास में कुछ हिरण, शेर और भालू दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसकी मंजूषा को, इस वाक्य को कैसे पूर्ण करेंगे? देखिए पहला है इदम
चित्रम अस्ति। यह चित्र किसका है? ये चित्र वन का है, तो क्या आएगा यहाँ पर? वनस्य। अत्र द्वौ स्तः। तो अब देखिए 2 हिरण भी है और 2 भालू भी है, तो यहाँ इन्होंने भालुकाऊ स्तः विभक्ति के अनुसार लिखा है। एकः नदी तीरे अस्ति। एकः व्याधः, अच्छा ये नदी है तो शेर नदी के पास है। द्वौ मृगौ अपि भ्रमतः। 2 मृग हिरण भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अत्र अनेके सन्ति। तो यहाँ क्या है? अनेक वृक्ष, तो यहाँ वृक्षः लिखा, यानी चित्र को आधार बनाकर लिखा गया है। फिर देखिए आप, हमें अभ्यास प्रश्न दिया है, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्यों को पूरा करना है। यानी ये चित्र दिया हुआ है हमें और यहाँ 5 से अधिक मंजूषा दी हुई है, परंतु हमें सिर्फ 5 वाक्यों को पूर्ण करना है। तो देखिए पहले ये चित्र किसका है? इदम खाली जगह चित्रमस्ति। यह चित्र किसका है? वर्षा कालस्य। यहाँ क्या आएगा? वर्षा कालस्य, क्योंकि ये वर्षा काल का, यहाँ वर्षा हो रही है तो वर्षा काल का हो सकता है। समीपे एकः। पास ही में क्या है? एक। हमें पास ही में क्या दिखाई दे रहा है? सरोवरः। यहाँ पास ही में क्या हो सकता है? एक सरोवर हो सकता है। यत्र टरटरान्तः, खाली जगह टरटराते, तो कौन टरटराते हैं? मेंढक। क्या आएगा? मंडूकाः टरटरान्तः। मेंढक टरटराते हैं सरोवर के किनारे। फिर तीसरे नंबर पर आता है आकाशे, खाली जगह गर्जन्ति। आकाश में क्या गर्जना करते हैं? बादल। तो क्या आएगा? मेघाः गर्जना गर्जन्ति। फिर खाली जगह च कुर्वन्ति, क्या आ सकता है? वर्षा च कुर्वन्ति, वर्षा हो सकती है। तो इसी प्रकार से ये वाक्य बनते हैं जो हमें चित्र देखकर पूर्ण करने होते हैं।